जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये आपके लिए रहने वाला इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से एक लड़का है और एक लड़की है, किस प्रकार से दोनों अलग होते हैं, किस प्रकार से उनका माइंडसेट अलग होता है, किस प्रकार से माइंडसेट अलग तरीके से काम करता है दोनों का। तो अपन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा। ये वीडियो दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बना रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो कोई भी दोस्त इसको पर्सनली नहीं ले, अगर कोई पर्सनली लेता है तो वो एक अलग बात है। बाकी मेरा दोस्तों मोटो ये है इस वीडियो को बनाने का कि कोई भी दोस्त, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो अपने रास्ते से भटक गया है तो किस प्रकार से वो वापस बैकअप कर सकता है और अपनी सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर दोस्तों ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, अब अपन बात करना चाहेंगे कि दोस्तों आज के समय में देखा जाए तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा सक्सेस नज़र आती हैं। तो क्या है ऐसा कारण कि वो ज़्यादा सक्सेस नज़र आती है? तो देखिएगा दोस्तों, अगर कम सक्सेस नज़र आए उसके तो काफ़ी रीजन है, लेकिन ज़्यादा सक्सेस वो क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप सब लोगों को पता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो लड़कियों का जो माइंडसेट है वो लड़कों के माइंडसेट से थोड़ा अलग है। क्या चीज़ है जो उनको अलग बनाती है, अपन इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और एक और चीज़ दोस्तों, आप लोग चाहे मानो या नहीं मानो, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं, चाहे एक स्कूल लाइफ ले लेना, कॉलेज लाइफ ले लेना या फिर आप कंपटीशन लाइफ ले लेना, हर सेक्टर में दोस्तों लड़कियां कहीं ना कहीं लड़कों से ज़्यादा वर्क करती हैं, लड़कों से ज़्यादा काम करती हैं। चाहे वो घर का काम ले सकते हो या कोई दूसरा काम ले सकते हो। लड़के ज़्यादातर 90% तक ऐसी पॉसिबिलिटी है वो लड़कियों से कम काम करते हैं। एक दो दोस्तों अपवाद हो सकता है कुछ एक लड़के ज़्यादा भी करते हो, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही बनती है कि लड़कियां काम लड़कों से ज़्यादा करती हैं। उसके बाद भी वो सक्सेस ज़्यादा होती हैं जबकि लड़के सक्सेस कम होते हैं। चाहे आप दोस्तों छोटे से एग्जाम से लगा के, चाहे आप RAS IAS तक का एग्जाम देख लेना, जो सिलेक्शन की जो दर है दोस्तों वो कहीं ज़्यादा है लड़कों की तुलना में। क्योंकि दोस्तों अगर एक आप UPSC के एग्जाम की बात करो तो जहाँ पे दोस्तों अगर 1 लाख स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं UPSC के एग्जाम की, तो वहाँ पे मुश्किल से तैयारी करने वाली छात्राओं की संख्या मिलेगी आपको 10,000 और 90,000 मिलेंगे आपको छात्र। तो यहाँ से दोस्तों अगर सिलेक्शन की अगर अपन बात करें तो लगभग दोस्तों 50% मिलेंगे आपको लड़कियाँ सेलेक्ट हुई मिलेंगे, 50% ही आपको मिलेंगे लड़के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10,000 में 50% हिस्सा कवर कर रही हैं लड़कियां और 90,000 में 10% ही 50% ही हिस्सा कवर कर रहे हैं लड़के। तो कितना ज़्यादा अंतर है। ये अंतर क्यों आता है दोस्तों? क्या है ऐसा कारण है? क्या ऐसा वो एक्स्ट्रा पढ़ती है हमसे? क्या ज़्यादा वो हमसे पढ़ती हैं कि वो ज़्यादा सक्सेस होती हैं और हम कम सक्सेस होते हैं? तो पूरा अगर आप मेरी बातों से अगर दोस्तों सहमत हो तो मेरे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि किसी भाई या किसी बहन की अगर ज़िंदगी स्पॉइल हो रही है तो वो अपनी ज़िंदगी को बचा सके और एक सही मार्गदर्शन ले सके दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि किस प्रकार से लड़कियाँ हैं लड़कों से अलग हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे कि दोस्तों एक कॉलेज समय की बात है, कॉलेज लाइफ की बात है। एक लड़की का जैसे वो पढ़ रही होती है तो उसके पेन की अचानक स्याही हो ख़त्म हो जाती है, पेन की इंक ख़त्म हो जाती है। तो वो पीछे से अपने बैग में बैठे हुए लड़के से पेन मांगती है कि पेन देना, मुझे लिखना है। तो वो उसको पेन देता है और वो लिख लेती है, पूरा जो भी टीचर बताता है लिख लेती है। लिखने के बाद वो पेन वापस करके चली जाती है। अब रास्ते में दोस्तों वो लड़की है, उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि यार तूने पेन लिया था, वो लड़का कैसा है? तो वो लड़की नॉर्मल कहती है यार मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने पेन लिया और मैंने लिख लिया, मैंने पेन वापस लौटा दिया। अब दोस्तों जिस लड़के ने पेन दिया है उस लड़के से उसका दोस्त पूछता है कि यार तेरे से पेन मांगा है तो क्या है, लड़की कैसी है? तो वो लड़का दोस्तों अपनी दिशा से डाइवर्ट हो जाता है। हालांकि उस लड़की का इंटेंशन कोई गलत नहीं होता है, वो अपने काम के लिए पेन मांगती है और पेन का यूज करने के बाद वापस लौटा देती है।
लेकिन वो लड़का दोस्तों उत्साहित हो जाता है उस लड़की को लेके कि यार इसने मेरे से ही क्यों पेन मांगा। वो बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर दिमाग नहीं लगाता है कि इसने अपनी ज़रूरत के लिए पेन मांगा है, इसकी ज़रूरत पूरी हुई, इसने पेन वापस लौटा दिया, उसको अपना माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता अक्सर ऐसा ही है कि पेन या कॉपी मांग लेते हैं या दे देते हैं तो लड़के हैं वो थोड़ा भावुकता में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि लड़कियां ऐसा नहीं सोचती। लड़कियां उसको इजी वे में अपने माइंड में रखती नहीं है, जो काम हुआ उसको करके छोड़ देती है। तो ये चीज़ अलग बनाती है लड़कियों को लड़कों से। दूसरा दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मानो आप सफ़र कर रहे होते हो बस के अंदर, तो कोई भी लड़की आई और आप एक लड़के हो तो आपने उसके लिए सीट छोड़ दी। तो सिंपल सी बात है, सीट छोड़ोगे तो वो सीट पे बैठ जाएगी। सीट पे जैसे ही वो लड़की बैठी तो कहीं ना कहीं आपके मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि कहीं मेरी इससे बात बन जाए, ये हो जाए, कहीं मेरी फ्रेंडशिप हो जाए। और उस लड़के के दिमाग में ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा होता है। वो एक मानवता के नाते आपकी सीट के ऊपर बैठ चुकी होती है। अगर उस लड़की की फ्रेंड अगर उसके साथ में है तो उसे अगर बाद में पूछे कि यार वो लड़का कैसा था जिसने सीट छोड़ी, तो सिंपल सी बात है वो लड़की यही कहेगी यार मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो पूछेगी यार कैसा शर्ट पहन रखा था, कैसा है दिखने में, तो वो सिंपल सी कहेगी मैंने यार ध्यान नहीं दिया, उसने सीट छोड़ी, मैं बैठ गई, सिंपल सी बात है। लेकिन उस लड़के का दिमाग डाइवर्ट हो चुका होता है। वो लड़का घर पे बारे में जाके उसके बारे में सोचेगा कि यार वो लड़की कैसी है, कहाँ पढ़ती है, कौन सा उसका गांव है, क्या उसका नाम है, और वो अपनी पढ़ाई से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से उसका माइंड उस लड़की को फॉलो करेगा दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों यही है, लड़कियां कोई भी चीज़ जो अपने जीवन में घटित होती है उसको इजी वे में अपने माइंड से स्किप कर देती है, जबकि लड़के ऐसा नहीं करते हैं। लड़के हैं उसको दिमाग में बैठा के उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसा ना करें दोस्तों, आप भी जो लड़कियों का जैसा माइंड है उसी के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करें, ताकि जो एक डिफरेंस पैदा हो रहा है लड़कियों और लड़कियों के माइंड में इसको खत्म कर सको और आप जो यथार्थता है उसका सामना कर सको। अब दोस्तों लड़कियां ऐसा करती क्यों हैं? आपके माइंड में कभी ये नहीं आएगा कि लड़के इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, दोस्ती वगैरह के बारे में, फ्रेंडशिप वगैरह के बारे में, लड़कियां इन चीज़ों के बारे में इतना कम क्यों सोचती हैं? दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो दोस्तों, ये एक कॉमन फैक्टर है। अगर आप मनुष्य हो तो सिंपल सी बात है, एक लड़की हो या एक लड़का हो, कहीं ना कहीं दोनों के अंदर दोस्तों ये जो एज होती है 17 से लेकर 23, 24, 25 तक, इसके अंदर इस एज में दोस्तों ऐसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं शरीर के अंदर। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो उन हार्मोन्स की वजह से ही दोस्तों ऐसा होता है। अपन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपन ना चाहते हुए भी अपने को दोस्ती जैसी प्रक्रियाओं में आगे बढ़ना होता है। जो दोस्त इनको कंट्रोल कर लेता है वो सक्सेस जल्दी प्राप्त कर लेता है। कुछ एक दोस्त आप कह सकते हो इन हार्मोन्स के बहाव में ही बह जाते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल कर लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हार्मोन्स लड़कियों के अंदर भी स्रावित होते हैं, हार्मोन्स लड़कों के अंदर भी स्रावित होते हैं। अब क्या चीज़ है जो लड़कियां तो कभी दोस्तों रियर फैक्टर ही होगा, लड़कियां कभी चला के ये कहे लड़के से कि मेरे से दोस्ती करो या ये करो। पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता नहीं कहेंगे, हो सकती है, लेकिन बहुत कम होती है, न के बराबर होती है। 100 में से 1 या 2 लड़कियां ही ऐसी होती हैं जो आपको चला के आपको आगे से कहें। लेकिन लड़के दोस्तों 100 में से अपन बात करें तो 95 आपको आंकड़ा मिलेगा, 5 ही ऐसे होते हैं जो नहीं कहते हैं। 95 आपको कहेंगे पहले चला के लड़कियों से बात करना चाहेंगे। जबकि दोस्तों दोनों के अंदर हार्मोन्स स्रावित हो रहे हैं, दोनों का मन भी है, लेकिन क्या है उनको अलग करता है? ये है दोस्तों एक समझदारी होती है, जो लड़कियों के अंदर समझदारी होती है। उनके अंदर कहीं ना कहीं अपने खुद की रेस्पेक्ट को लेके, अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट को लेके एक मन के अंदर एक भय होता है, एक डर होता है, एक शर्म होती है, एक इज्जत होती है। इसीलिए वो थोड़ा अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं। और लड़के हैं वो जो शर्म, भय, इज्जत है उसका थोड़ा परवाह कम करते हैं और इसी की वजह से वो ज़्यादा उत्तेजित होते हैं और अपनी बातों को ज़्यादा आसानी से वो किसी के सामने रख देते हैं, जबकि लड़कियां ऐसा नहीं कर पाती है। तो दोस्तों और एक मेजर फैक्टर आपको और एक मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों को ज़्यादा नेग्लेक्ट क्यों करती हैं। कारण देखिएगा दोस्तों, जैसा कि मानो दोस्तों एक स्मार्ट लड़की अपने कॉलेज में या फिर आप कह सकते हो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने से आती है, 20 किलोमीटर दूर से पढ़ने के लिए आती है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर एक
अच्छी लड़की, स्मार्ट लड़की, सुंदर लड़की अगर 20-30 किलोमीटर से कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आ रही है तो रास्ते में न जाने कितने ही लड़कों की उसके ऊपर नज़र रहती है। तो मैं दोस्तों दावे के साथ कह सकता हूँ कि डेली उसको एक आध ऐसा इंसान मिल जाएगा जो उसे बातचीत करना चाहेगा, उसको दोस्त बनाना चाहेगा। डेली उसको एक आदमी ऐसा मिल जाएगा। अब दोस्तों आप मेरे को बताओ, क्या वो लड़की डेली एक आदमी को हाँ बोल के उनके प्रपोजल एक्सेप्ट करती रहे? क्या ऐसा पॉसिबल है? वो ऐसा नहीं कर सकती है। इसीलिए दोस्तों उसके माइंड में जो नेगलेक्ट करने की जो आदत है वो डल चुकी होती है, इसीलिए वो नेगलेक्ट करती है। क्योंकि सभी को तो दोस्तों हाँ बोलना पॉसिबल नहीं है। अब वो किसको हाँ बोले किसको नहीं बोले वो एक उसकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन उसको जो नेगलेक्ट करने की जो आदत है वो दोस्तों पड़ चुकी होती है, वो उस चीज़ से दूर हट चुकी होती है और वो इन सब बातों के ऊपर ध्यान ना देके अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देती है। अब इन्हीं जो डेली उस लड़कों से बात करना चाह रहे, इन्हीं लड़कों में से अगर आपका कोई नंबर है, आप भी उनमें से कोई एक नंबर हो, तो आप अपनी लाइफ को कर रहे हो स्पॉइल। क्योंकि उस लड़की के माइंड में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी कुछ एक लड़के तो 6 महीने पीछे करते हैं, कुछ एक लड़के 12 महीने पीछे करते हैं, कुछ एक लड़के मैंने ऐसा देखे हैं दोस्तों जो 2-2, 3-3 साल तक भी पीछा करते रहते हैं। लास्ट में होता कुछ नहीं है, लास्ट में होता यही है कि उस लड़के के खिलाफ होता है मुकदमा दर्ज और वो आ जाता है हमारे पास और उस मजनू का भूत इस पुलिस को उतारना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। लड़कियों की एक अपनी लाइफ है, उनका एक सोचने का अपना एक अलग अंदाज है और उनका अंदाज भी उनके हिसाब से सही है दोस्तों। तो थोड़ा आप अपने अंदाज को दोस्तों चेंज करें, जैसा लड़कियां सोचती हैं उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सोचना चालू करो, ताकि दोस्तों जो एक आप उनके प्रति लड़कियों को देखते ही उनके प्रति आकर्षित हो जाते हो, ये चीज़ अगर आपके अंदर थोड़ी सी आ गई कि लड़की को देखते ही उसके प्रति आकर्षित नहीं होना है, अगर ये भावना आपके मन में आ गई तो दोस्तों आपको आपके सक्सेस से प्राप्त करने में कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। इस एक कॉलेज लाइफ से लेके दोस्तों जो अपन कह सकते हैं जो कंपटीशन की जो लाइफ है, इसके अंदर एक सबसे मोटी और सबसे भयानक जो बीमारी का सामना दोस्तों एक ही सबसे भयानक बीमारी है, वो है दोस्तों एक लड़की। अगर आपने इस चीज़ को आपने कंट्रोल कर लिया तो मैं आपसे दावा करता हूं आपके पढ़ने में और कोई समस्या का सामना नहीं करोगे, नहीं आने वाला है जिंदगी में। आप अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखो। मैं ये नहीं कहता कि दोस्तों आप किसी से दोस्ती मत करो, आप दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती एक लिमिट में होनी चाहिए, एक बाउंडेशन में होनी चाहिए। दोस्ती अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी दोस्ती इतनी ही होनी चाहिए कि पढ़ाई से संबंधित चीज़ें अगर आपको नहीं आ रही हैं तो आप उसकी हेल्प ले सको, आप उसके साथ डिस्कस कर सको, ताकि आप अपनी पढ़ाई को एक नियमित रूप से आगे बढ़ा सको। इतनी ही आपकी दोस्ती रहनी चाहिए। स्पेशल जब तक आप एक सक्सेस नागरिक नहीं बन जाते, जब आप एक सक्सेसफुल नागरिक बन जाते हो, एक आरएएस का एग्जाम क्लियर कर लेते हो या एक आईएएस बन जाते हो, उसके बाद भले ही आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, जैसा आप चाहो वैसे एंजॉय कर सकते हो। या जैसी भी जॉब आप लगना चाह रहे हो, अगर आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद आप अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, जो भी कुछ एक जो 5% जो मैंने बताया लड़कियां जो पहले से चला के प्रस्ताव रखती है लड़कों के सामने, उनके लिए भी मेरे को एक सजेशन है, वो भी ऐसा ना करें। क्योंकि दोस्तों जो एक स्टूडेंट लाइफ होती है, जो पढ़ने की लाइफ होती है, इसको आप व्यर्थ की बातों में स्पॉइल ना करें। इसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ध्यान दें दोस्तों। जिस प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर मानो आप एक आरएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने 15 महीने मन लगा के पढ़ लिया, 15 महीने के बाद आप एक आरएएस अधिकारी बन गए, तो दोस्तों कहीं आपको किसी लड़की का पीछा करने की जरूरत नहीं होने वाली है। अगर कोई लड़की अगर बन गई तो कहीं उसको किसी लड़के का पीछा करने की जरूरत नहीं है। ऑफर अपने आप सामने आएंगे, दुनिया भर के अपने रिश्ते आएंगे, दुनिया भर के जो भी आपके सपने हैं वो सब पूरे होने वाले हैं। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो बाउंडेशन का जो टाइम है दोस्तों, ये जो बाउंडेशन है इसको क्रॉस लगाना होगा। और लड़कियों के लिए जो ये जो चीज़ है दोस्तों, इसको क्रॉस लगाना होगा कुछ समय के लिए। जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक के लिए आप बॉयज हो तो इसको भूल जाओ, गर्ल्स हो तो इसको भूल जाओ। भूलने का मतलब ये नहीं है कि अपने लाइफ से बिल्कुल अलग कर दो। भूलने का ये मतलब है कि जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक थोड़ा जो पढ़ाई है वो इससे थोड़ा इनको इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखिए। अगर आप इनको दूर रख पाओगे तो दोस्तों सक्सेस निश्चित रूप से हो पाओगे और जल्दी सक्सेस हो पाओगे। अगर आप इन दोनों को साथ में लेके चलोगे एक दूसरे के, तो हो सकता है दोस्तों आप सक्सेस हो जाओ, लेकिन जो सफलता में जो समय है आपको वो ज़्यादा लग जाएगा, हो सकता है आप सफल भी ना हो।
तो मेरा ये वीडियो बनाने का दोस्तों यही उद्देश्य है कि आपको मैं एक सही राय प्रदान करूं। मैं आने आपको बता दिया कि लड़कियां किस प्रकार से लड़कों से अलग है, उसके कारण भी बता दिए मैंने किस प्रकार से उनको अलग बनाता है। हालांकि उनको जो अलग बनाता है वो दोस्तों उनकी कुछ अंदरूनी गतिविधियां जो उनको अलग बनाती हैं। तो कोई भी दोस्त इसको अपने ऊपर पर्सनली ना लेके इस वीडियो को आप एंजॉय करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर करें। अगर इस वीडियो के माध्यम से किसी एक भाई या बहन की ज़िंदगी भी अगर स्पॉइल होने से बचती है तो मैं अपने आप को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो पढ़ाई के वीडियो दोस्तों नियमित रूप से अपने चैनल पे आ रहे हैं, संविधान अभी चल रहा है और करंट के टॉपिक्स भी दोस्तों धीरे धीरे मैं एक एक करके उनके ऊपर वीडियो बना के डाल रहा हूं। तो आप करंट को भी एक सही दिशा में पढ़ सकते हैं और जो भी संविधान चल रहा है उसके बाद में दोस्तों हिस्ट्री चलेगी, उसके बाद में अपन जो भी कल्चर है अपना उससे संबंधित वीडियो डालेंगे। तो नियमित रूप से चैनल के ऊपर पढ़ाई करवाई जा रही है। और दोस्तों जो मेरा जो मार्गदर्शन देने का जो टारगेट है, मैं आपको एक सही मार्गदर्शन दूंगा, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या कोई आपको जैसे कोई जॉब की या कोई वैकेंसी का अपडेट देना चाहूँगा। तो मैं आपको जो भी बताऊँगा वो बिल्कुल एक्चुअल बताऊँगा, फैक्ट बताऊँगा, उसमें किसी प्रकार की गलत न्यूज़ आपको देने का मकसद बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं खुद जो आपको चीज़ें बताइए इन सब चीज़ों से गुजरा हुआ इंसान हूँ, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो आप अपनी लाइफ को स्पॉइल होने से बचाएं और अपने जो खुद के जो सपने, अपने माँ बाप के सपने जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, आप उनके लिए जीना शुरू करें। ज़्यादा दिन नहीं दोस्तों, 6, 8 या 10 या 12 या 2 साल जिस प्रकार के एग्जाम की तैयारी करें उसके अकॉर्डिंग उतना समय अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए निकालें। और जो फालतू की जो चीज़ें हैं उनके लिए अपना समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि समय निकल जाएगा दोस्तों, उसके बाद कुछ आना जानी है नहीं। फिर चाहे आप कितने ही रोते रहना, कितने ही बिलबिलाते रहना, समय निकल गया तो निकल गया। फिर आपका ना तो कोई शुभ चिंतक मिलेगा और ना ही कुछ और मिलेगा। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान रखिए, पढ़ाई अपनी नियमित रूप से स्टार्ट करें। किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है दोस्तों इस दुनिया में। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, चाहे कहीं चले जाना, कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाना, यूट्यूब चैनल का सहारा ले लेना, किसी गार्जियन का सहारा ले लेना, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, सक्सेस आप तभी हो पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरे मोटिवेशन के लिए वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर करें और एक लाइक का बटन दबाएं। अगर किसी भी दोस्त को कुछ पढ़ाई से संबंधित या कोई और बात अगर पूछनी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं निश्चित रूप से उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ाई से संबंधित होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।